दोस्तों नमस्कार। आज हम मनी ट्रायंगल की बात करेंगे जो बनता है हथेली के बीचों बीच राहु पर्वत पर। कई बार मैंने अनुभव किया है कि जातक की हथेली पर धन त्रिभुज है, लेकिन जातक के पास धन होता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? आज इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि हथेली भारी होनी चाहिए। पतली हथेली पर धन त्रिभुज बहुत प्रभाव नहीं डालता। हथेली भारी मतलब पर्वत अच्छी अवस्था में। दूसरा, हथेली का रंग हल्का गुलाबी होना चाहिए, संपन्नता की निशानी। तीसरा, जो ये शुक्र पर्वत है यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए, ये भी संपन्नता की निशानी। अब आइए इस राहु क्षेत्र पर। हथेली के बीचों बीच ये राहु पर्वत, यहाँ पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्लैट समतल होना चाहिए। समतल पर ही मनी ट्रायंगल अच्छे परिणाम देता है। तो धन त्रिभुज बनता है एक तो मस्तिष्क रेखा के द्वारा, भाग्य रेखा द्वारा, और तीसरा बुध रेखा द्वारा। पहली बात, धन त्रिभुज वेल पैक्ड होना चाहिए। दूसरी बात, जो तीनों रेखाएं हैं, बुध रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा, वो निर्दोष हों। इस हथेली पर देखिए, 56 के बाद धन रेखा है ही नहीं, दोष। 45 के आसपास राहु रेखा काट रही है, बहुत बड़ा दोष। यहाँ पर धन त्रिभुज काम नहीं करेगा। दूसरा, जो मस्तिष्क रेखा है आरंभ में दूषित है, बहुत मोटी है, डिप्रेशन दिखा रही है, ये भी धन त्रिभुज में दोष पैदा कर रही है। तीसरी, बुध रेखा, यहीं पर सबसे अधिक भ्रम। बुध रेखा, ये जो मार्ग है ना, यहाँ पर 3-4 रेखाएं उभरती हैं, सबका प्रभाव अलग अलग। पहले देखिए, एक रेखा निकली शुक्र क्षेत्र से और पहुंची हृदय रेखा तक, यह है वाया लास्विया। शुक्र भोग देता है और हृदय रेखा संवेदना, दिल, रोमांस। ऐसा जातक बहुत कामुक हो सकता है। वाया लास्विया का धन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। अगर बुध वाला जो भुजा है वह वाया लास्विया है तो आपका धन त्रिभुज 0। आगे चलिए, जीवन रेखा से एक शाखा निकली और पहुंची हृदय रेखा पर, यह स्वास्थ्य रेखा है। टीका ये स्वास्थ्य के बारे में बताती है, इसका भी धन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। अगर हमारा त्रिभुज मरकरी साइड से हैप्टिका से बना है तो ये जातक को धन नहीं देगा। धन देने के लिए एक रेखा भाग्य रेखा, दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा, तीसरी रेखा बुद्धि ही होनी चाहिए, जो निकले जीवन रेखा से और पहुंच जाए वेल डेवलप्ड बुध पर्वत के अंदर। ये है बुध रेखा।
ऐसा जातक तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी होता है, बहुत विवेकवान होता है, जिस फील्ड में होता है खूब तरक्की करता है। तरक्की करेगा, संपन्नता आएगी। अगर धन त्रिभुज बुध रेखा द्वारा बनाया हुआ है और बुध रेखा बिल्कुल निर्दोष, स्पष्ट, पतली, गहरी। अगर भाग्य रेखा निर्दोष, मस्तिष्क रेखा निर्दोष, बुध रेखा निर्दोष, राहु पर्वत समतल, त्रिभुज तीनों एंगल से वेल पैक्ड, अब ये जातक को धनवान बनाएगा। जातक अपनी बौद्धिक क्षमता से, बौद्धिक कुशलता से धन कमाएगा। वह मनी मैनेजमेंट में कुशल होगा। इसीलिए ऐसा जातक पैसा जोड़ने में भी कामयाब हो जाता है। होगा तभी तो जोड़ पाएगा। तो बुध रेखा अगर मनी ट्रायंगल का निर्माण करे, उसकी एक शाखा हो, ऐसा जातक संपन्न जरूर बनता है, विवेकवान बनता है। इसलिए जीवन में बरकत होती है, वह पैसा जोड़ने में कामयाब हो जाता है। अगर आपका धन त्रिभुज ऐसा है तो पक्का जातक धनवान बनता है 100%। आशा करता हूँ ये छोटा तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।